लाहौर में आज फिर स्मोक का रोक। फिजाई आलूदगी ने सुबह होते ही पंजे काट लिए। सूबाई दारुल हुकूमत का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 650 तक जा पहुंचा। भारतीय शहर दिल्ली और कोलकाता दूसरे और तीसरे नंबर पर मौजूद। भारत में फसलों की बाकियात जलाने और दिवाली पर आतिशबाजी से स्मॉग बढ़ी। गर्दो गुबार की चादर ने आसमान को धुंधला दिया। सांस और दिल के मरीजों को मुश्किलात का सामना। आंखों की जलन, गले की खराश तेजी से फैलने लगी। माहिरीन का मास्क और ऐनक का इस्तेमाल करने का मशवरा। शहरियों को बेजा घरों से ना निकलने की हिदायत। उधर लाहौर के आलूदा तरीन इलाकों में सख्त पाबंदियां आयद। शहर के तमाम स्पेशल तालीमी इदारों को बंद करने का हुक्म। जिले इंतजामिया का ग्रीन स्मार्ट लॉकडाउन एरियाज में ऑपरेशन। खिलाफ वर्जी करने वालों का सामान जब्त कर लिया गया। मुख्तलिफ इलाकों में पानी का छिड़काव जारी। आइंदा 2 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात ने वाज़ेह कर दिया। आपको तवान के लिए उठाया हुआ है? मुझे तो ऐसे मांगते थे। कितने? 2 करोड़ मांगे थी। नहीं, कितने दिनों से आपको इन्होंने उठाया हुआ है? तो मुझे 8 अक्टूबर से। वो क्या कोई बात लगी पश्तो में बात करते थे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, पठान थे सारे। जो एक लफ्ज़ सुना है, चमकनी साइड सुना है, वो मुझे जो याद आता है वर्ड। पहले भी काफ़ी मुझे नहीं पता कहाँ वो ट्रैवल करवाते रहे हैं, कभी इधर ट्रैवल कराते हैं। बानी पीटीआई के वकील इंतजार पंजोता अटक से बासियाब। थाना सदर हसन अब्दाल की हदूद में गाड़ी से मिले। अगवाकारों ने हाथ और पांव बांध कर बिठा रखा था। नाके पर गाड़ी को मशकूक समझकर रोका गया। मुल्जिमान ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुल्जिमान गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मुगवी को तहवील में लेकर बयान रिकॉर्ड कर लिया। इंतजार पंजोता ने कहा, मुझे 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद से उठाया गया। 2 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया जा रहा था। अगवाकार पश्तो बोलते और शदीद तशद्दुद करते थे। 3 से 4 घंटे तक गाड़ी में घुमाया गया। मुझे मरीम ने कहा था जी कि आप मुश्किल सलाह कर रही थे मेरे साथ कि हम अपना BI को एक्वायर ना कर लें पंजाब और एक ब्रांड न्यू एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें और ब्रांड न्यू जहाज लेके आएं और ब्रांड न्यू अपना एयरलाइन पाकिस्तान को हम देते हैं। उसको मुझे कहते कि उसको एयर पंजाब का नाम दे दें आप। तो मैंने कहा आप मशवरा करें, आप BIA भी खरीद सकती हैं या आप नई एयरलाइन आप अपना एस्टेब्लिश कर लें। जो एयर पंजाब जो है ना वो लाहौर से या कराची से या पेशावर से या कोयटा से न्यूयॉर्क डायरेक्ट भी जाए, लंदन भी जाए, टोक्यो भी जाए, हांगकांग भी जाए, दुनिया के हर हिस्से में जाए। इंटरनेशनल हाईवे तो वो इसके ऊपर मेरा ख्याल है गौर ख्वास हो रहा है। मरियम नवाज को मशवरा दिया, आप PIA खरीद लें, एयर पंजाब का नाम दें। एयर पंजाब मुल्क और बैरून मुल्क हर हिस्से में जाएगी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कहना है, मरियम नवाज ने मुझसे मशवरा किया कि आप PIA को ले लें और ब्रांड न्यू एयरलाइन स्टैब्लिश करें। मरियम नवाज ने कहा, ब्रांड न्यू एयरलाइन पाकिस्तान को देते हैं और एयर पंजाब का नाम देते हैं। मरियम नवाज से कहा, एयर पंजाब कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा से डायरेक्ट न्यूयॉर्क जाए। एयर पंजाब लंदन, टोक्यो, हांगकांग और दुनिया के हर हिस्से में जाए। मेरा ख्याल है एयरलाइन से मुतल्लिक़ गौर हो रहा है। वो शख्स जो पानी पीटीआई के दौर में वजीर था छुप कर बैठा है। उस शख्स ने कहा था PIA पायलट्स के पास लाइसेंस जाली हैं। लाइसेंस जाली नहीं थे, मगर अगर थे तो क्या ये बात अवामी सतह पर कहने वाली है? नवाज शरीफ अमेरिका के 4 रोज़ा दौरे के बाद लंदन वापस पहुंच गए। वज़ीर आला KP ने तबले जंग बजा दिया। अली अमीन गंडापुर का कहना है 9 नवंबर को सवाबी इंटरचेंज पर बड़ा इज्तिमा करेंगे, इसके बाद फाइनल कॉल देंगे। बानी PTI से मुलाकात के बाद वज़ीर आला KP बोले, अब हमें अपने हकूक लेकर ही जाएंगे। इस हुकूमत से जान छुड़ानी है। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। एक सूबे पर चढ़ धोड़े हैं। KP के हाउस में जो कुछ किया गया उसका हिसाब देना पड़ेगा। बुशरा बीबी की रिहाई में कोई किरदार अदा किया तो खुद बताऊंगा। छब्बीसवीं तरमीम की है, 126वीं तरमीम भी करना पड़ी तो करेंगे। कभी कहते हैं डील हो गई, अब कहते हैं ट्रंप जीतेगा तो निकालेगा। डील की अफवाहें ट्रंप का नाम शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं। ये फेयर सेविंग चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी के बाद कहा, PTI धड़ों में तकसीम है, लाहौर ग्रुप कुछ और।
केपी ग्रुप कुछ और कहता है, बहन अपना और बीवी अपना कब्जा चाहती है। जिसकी मुखालफत करते रहे उसी की हल्फबर्दारी पर फ्रंट लाइन पर बैठे थे। खैबर पख्तूनख्वा के लोग बदअमनी और मसाइल का शिकार हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने कहा, केपी में अमन अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं, सूबाई हुकूमत ख्वाब खरगोश में है, कोई इक़दाम नहीं कर रही। आईनी बेंच के लिए पार्लियामेंटेरियंस की नामजदगियों के बाद जुडिशल कमीशन का पहला इजलास तलब। इजलास चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत 5 नवंबर को होगा। जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, जस्टिस अमीनुद्दीन शरीक होंगे। वज़ीर कानून, नामजद पार्लियामेंटेरियंस भी शिरकत करेंगे। आईनी बेंच के सरबराह का फैसला जुडिशल कमीशन इजलास में किया जाएगा। जुडिशल कमीशन के लिए उमर अयूब, शेख आफ्ताब, सैनेटर फारूक नाइक और सैनेटर शबली फराज को नामजद किया गया। कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब और नून लीग के शेख आफ्ताब को नामजद किया गया। सेनेट से फारूक नाइक और शबली फराज को नामजद किया गया। खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद नामजद। पार्लियामेंट से भिजवाए गए नामों में हुकूमत और अपोजिशन की बराबर की नुमाइंदगी है। तोशाखाना 2 केस में बुशा बीबी की जमानत चैलेंज, सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त आए। FIA की जमानत मंसूख करके फिर गिरफ्तारी के अहकाम जारी करने की इस्तदा। FIA ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। बुशा बीबी की जमानत मंजूरी का फैसला गैर कानूनी और रिकॉर्ड के खिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस को मद्देनजर नहीं रखा। उधर तोशाखाना 2 केस में बानी पिचाई और बुशा बीबी की बरियत की दरखास्तें दायर। बरियत की दरखास्त पर FIA को नोटिस जारी। बानी पिचाई और बुशा बीबी पर एक बार फिर फर्द जुर्मायत न हो सकी। अडियाला जेल में केस की समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। मई जलाओ घिराव केस में मुराद सईद, असलम इकबाल, हमाद अजहर और दीगर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC लाहौर का मुल्जिमों को गिरफ्तार करके 7 नवंबर को पेश करने का हुक्म। मुल्जिमान के खिलाफ थाना गुलबर्ग समेत दीगर में मुकदमा दर्ज हैं। सलमान अकरम राजा समेत दीगर मुल्जिमों की जमानतों में 23 नवंबर तक तोसी। लाहौर की ATC का मुल्जिमों को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। IMF का फिर डू मोर का मुतालबा। FBR के टैक्स अहदाफ पर नजरसानी करके कम करने की दरखास्त मुस्तरद। इजाफी रेवेन्यू के लिए इकदाम का मुतालबा। FBR ने रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर IMF से रुजू किया था। पंजाब में 36,365 की गुंजाइश और कैदियों की तादाद 67,837 है। पंजाब को खास तौर पर शदीद चैलेंजेस का सामना है। 36,128 कैदी 1 साल से ज्यादा अरसे से मुकदमे की समाअत के मुंतज़िर हैं। ये सूरत हाल निज़ाम इंसाफ के लिए एक अहम मसला को उजागर करती है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की लाहौर में मुशावरती इजलास में गुफ्तगू। जेलों में इस्लाहाती इक़दाम का आगाज कर दिया। इजलास में कैद काटने वाले हुकूमती और अपोजिशन के अरकान आहत शीमा और खदीजा शाह की भी शिरकत। लाहौर के मसरूफ तरीन सगिया पुल पर दिन दिहाड़े फायरिंग, पेशी पर जाने वाले बाप और 2 बेटे कातिल, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमों ने निशाना बनाया। बाप और बेटे रिक्शे पर अदालत जा रहे थे। मकदूल सफदर और बेटों का कातिल भाई और भतीजे निकले। उधर लाहौर के इलाके नवाब टाउन में फैमिली पर हमले की फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमों ने गाड़ी पर सीधी फायरिंग की। कार सवार फैमिली मौजूदाना तौर पर महफूज रही। कत्ल के मुकदमे की पैरवी करने वाले शहरी पर फायरिंग की गई। तशद्दुद केस में अदाकारा नरगिस के शौहर ने अबूरी जमानत हासिल कर ली। मुल्जिम माजिद बशीर ने 18 नवंबर तक अदालत से अबूरी जमानत दी। इंस्पेक्टर माजिद बशीर पर थाना डिफेंस C में मुकदमा दर्ज है। अदाकारा नरगिस के बेटे ने मां पर तशद्दुद के खिलाफ कैनेडियन सिफारत खाने में दरखास्त दे दी। हैदराबाद में पुलिस वर्दी पहनकर कचरा चुनने वाले नौजवान की वीडियो वायरल। वीडियो में देखा जा सकता है पुलिस की कैप, शर्ट और पैंट पहने नौजवान सड़क पर कचरा चुन रहा है।
ट्रंप या कैमला, कौन बनेगा नया अमरीकी सदर? अमरीकी सदारती इलेक्शन में 2 दिन बाकी। इंतखाबी गहमागहमी अरूज पर पहुंच गई। दोनों के एक दूसरे पर लफ्जी वार तेज। कैमला हैरिस ने ट्रंप को ज़हनी मरीज करार दे दिया। ट्रंप के बाइडन और कैमला पर इल्जामात। अमरीका में इलेक्टोरल कॉलेज वोट क्या है? अरकान की तादाद कैसे तय होती है? हर रियासत से अरकान को कौन मुंतखब करता है? खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मेलबर्न में डेरे। दूसरे दिन भी भरपूर ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे मैच 4 नवंबर को मेलबर्न में खेला जाएगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए पुरआज़्म।